दोस्तों नमस्कार। पोर्टफोलियो एनालिसिस सीरीज के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीक की शुरुआत मार्केट को एक बहुत बड़े झटके के साथ मिली थी। बहुत बड़ा गैप डाउन न सिर्फ निफ्टी के अंदर बल्कि बैंक निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिला था। इस पूरे स्टार्ट के बारे में यानी कि ये जो वीक की शुरुआत हुई थी, एक कमजोर वीक की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले संडे को एक वेबिनार किया था। आप सब लोगों के साथ, अपने जितने भी हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस के मेंबर्स हैं, सारे लोगों के साथ हमने एक वेबिनार किया था, जिनके साथ हमने ये संभावना जताई थी कि नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट कमजोर होकर खुल सकता है और इस सिनेरियो में हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना है। काफी हेल्पफुल रहा था वो सेशन और पूरा हफ्ता उसी तरीके से बीता जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था। गिरावट के साथ मार्केट खुला, लेकिन जैसे जैसे हम वीक में आगे की तरफ बढ़ते गए, मार्केट ने खुद को संभाला है। संभालने का मतलब ये नहीं है कि जहां से गिरे थे वहां पे वापस से आ गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मंडे को जो गिरावट हुई थी उसके लो को ब्रेक करके हम नीचे की तरफ नहीं गए। इस वीक के अंदर हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए हैं। कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस तो हम लोगों ने बुक नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के अंदर हमने नंबर्स ऐड किए हैं और साथ ही साथ कुछ नई एंट्री भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बनी है। पोर्टफोलियो पे बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं मार्केट के अंदर हम लोगों के क्या इंपॉर्टेंट रेंज है जो आने वाले वीक में हमें सपोर्ट करने वाले हैं। निफ्टी की अगर आप बात करो तो निफ्टी फिलहाल 23,950 से 24,400 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का हैमर सपोर्ट की तरफ बनाया हुआ है। सेम स्थिति यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। दोनों ही इंडेक्स के अंदर या दोनों नहीं, इनफैक्ट ये तीनों ही इंडेक्स स्मॉल कैप मिड कैप एंड बैंक निफ्टी सबके अंदर हैमर बना हुआ है और सारे ही इंडेक्स अपने सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश यहाँ पे किए हैं। अब बात करें अगर हम पोर्टफोलियो की, सो पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एंग्जाइटी के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो को आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए देख अगर आप नर्वस हो जाएंगे और लॉस बुक करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे, तो फिर आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये जो करेक्शंस होते हैं ना, इस तरह के पैनिक करेक्शंस या फिर एक सडन फॉल जो होता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट के अंदर अपने भरोसेमंद स्टॉक के अंदर पोजीशंस को बिल्डअप करने की। इसी तरीके से हम लोगों ने भी इस वीक के अंदर दो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के अंदर अपने पोजीशंस को बिल्ड किया है और एक नई स्टॉक ने हमारे पोर्टफोलियो में एंट्री मारी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक करके सारे स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं और वीडियो के एंड में ओवरऑल हमने क्या स्थिति बनाई है, कितना हमारा कैपिटल ऐड हुआ है, कितना हमारा प्रॉफिट लॉस, कहाँ पे स्थिति बनी हुई है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक से, जो है टीटागढ़। टीटागढ़ के बारे में अगर आप बात करो तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एवरी डबल जीरो फिगर यानी कि 1200, 1300, 1400 टीटागढ़ के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इस वीक अगर आप देखोगे तो टीटागढ़ के अंदर हमारा लॉस जो लास्ट वीक 7% का था, वो इस वीक बढ़कर 16% पे आ गया है। और वहीं अगर आप प्राइस की बात करो तो टीटागढ़ अभी फिलहाल 1348, 1348 के आसपास ट्रेड करके बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल जो मेजर सपोर्ट टीटागढ़ के अंदर है, वो है 1200 लेवल्स के आसपास। और अगर हम लोगों को 1200 के पास टीटागढ़ आता हुआ दिखता है तो हम डेफिनेटली टीटागढ़ के अंदर अपनी नई पोजीशंस को बिल्टअप करेंगे। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है स्पेल्स। स्पेल्स के अंदर दोस्तों हम लोगों ने 6 क्वांटिटी, जस्ट 6 क्वांटिटीज ऐड की है। इसका कारण ये है कि स्पेल्स 200 के नीचे थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट डे की क्लोजिंग 199 के पास हुई है और लास्ट वीक स्पेल्स ने 2 से 3 दिन 200 के लेवल को ब्रेक किया था, नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ आ गया था। तो हम लोगों ने 200 के नीचे छोटी क्वांटिटी स्पेल्स के अंदर बाई की है। और अगर यहाँ पे स्पेल्स 200 के नीचे सस्टेन कर जाता है और 170 के आसपास अगर निकल के आता है, तो हम लोग फर्दर क्वांटिटी, फर्दर यहाँ पे पोजीशंस स्पेल्स के अंदर ऐड करेंगे। अगला स्टॉक दोस्तों जो हमारे लिस्ट में है वो है प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज को लेके काफी लोग चिंतित हैं क्योंकि हमने इसे बाई करने का रिकमेंडेशन दिया था 190 के आसपास और फिलहाल ये स्टॉक 175 से लेके 180 के बीच में ट्रेड कर रहा है।
पिछले पूरे ही हफ्ते हम लोगों को स्टॉक के अंदर कुछ बहुत ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 170 से 180 के बीच में ही स्टॉक ट्रेड करता रहा और हम लोग इसको 190 के आसपास खरीद के बैठे हुए हैं। 50 क्वांटिटी हमने प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए रहेगा कि देखो हमारे यहाँ पे प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो 8200 का है और हमारे पास अभी भी कुछ पोजीशन बनाने की यहाँ पे जगह बचती है। अगर हम लोगों को 170 के नीचे या 165 के नीचे प्रकाश इंडस्ट्रीज हमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा, सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ और पोजीशन ऐड करने की, नई एंट्री बनाने की। अगला स्टॉक दोस्तों जो हमारे लिस्ट में है वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं। इसके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट की भी संभावना दिखाई दे रही है और इस वीक एनएलसी इंडिया अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया था। मेजर सपोर्ट कहां पे है इसका? यह है 255 के प्राइस पॉइंट पे। तो हम लोगों की बाइंग ऑल्दो यहाँ पे 270 के आसपास स्टार्टिंग में रही थी, तो 255 के पास जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली इस स्टॉक में, तो हमने बोला कि ठीक है, आप अपने कैपिटल के हिसाब से जितना आपकी श्रद्धा हो आप इसके अंदर अपनी क्वांटिटी को ऐड कीजिए। तो इन भाई साहब ने 10 क्वांटिटी ऐड की है। 10 क्वांटिटी ऐड करके फिलहाल इनका एनएलसी इंडिया के अंदर 50 क्वांटिटीज हो गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो 13,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए हमारा बेट है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे स्टॉक खड़ा हुआ है। इस वजह से स्टॉक के अंदर हम लोग काफी कॉन्फिडेंटली आराम से पोजीशन को होल्ड करके बैठेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मरीन। मरीन जैसा कि आपको याद ही होगा, हमने लास्ट वीक ही मरीन को ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। ऐड करने के बाद 6.5% का प्रॉफिट दिख रहा था जो कि इस वीक बढ़कर 11% का हो गया है। मरीन के डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों पे ही ब्रेकआउट हुआ है और हम लोग इस ब्रेकआउट को उम्मीद कर रहे हैं सस्टेन करेंगे और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा अपमूव दिखाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था मरीन काफी दिनों से हमारे रडार पे था, लेकिन कंटिन्यूअस अपर सर्किट मारने के चक्कर में हम लोग इसको बाई नहीं कर पा रहे थे। इसको लाइक पोजीशन बनाने की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी हम लोगों को। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली हमने पोजीशन बनाया और अब हम फिर से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो फिर से मरीन एक ब्रेकआउट एक अपर सर्किट के स्प्री पे चलेगा, अपर सर्किट मारते चलेगा और हमारा जो इस वीक 11% का प्रॉफिट दिख रहा है, जब हम एपिसोड 11 बनाएंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस का तो ये 11% का प्रॉफिट आपको 50% के ऊपर जाके दिखे, ये हमारी उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है आइरेटा। कोई चेंजेस नहीं है। 20 क्वांटिटी लास्ट वीक भी थी, 20 क्वांटिटी अभी भी है। हमने आपको बताया था आइरेटा के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 200 के आसपास का लेवल। अगर आइरेटा वापस से 200 के आसपास आता है तो हम डेफिनेटली आइरेटा के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी बिल्टअप करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास 20 क्वांटिटीज है यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो लगभग लगभग 4,500 पौने 5,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो काफी स्कोप है आइरेटा के अंदर पोजीशन को बिल्टअप करने का। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है दोस्तों वो इस वीक में हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक नई एंट्री है। स्टॉक का नाम है एक्सीकॉम। दोस्तों ये एक्सीकॉम जो है ना, ये मेनली पावर सिस्टम्स और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के अंदर काम करता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग कंपनी के अंदर इसने एक्विजिशन किया है और बहुत ही तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। एक्जीकॉम हमने बहुत पहले रेकमेंड किया था जब ये 290 के लेवल पे था और इन भाई साहब ने एक बार एक्जीकॉम से प्रॉफिट भी कमा लिया है। इस बार फिर से जब एक्जीकॉम इनको 400 के लेवल के नीचे मिला, 400 इसके लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल था, तो इन्होंने एक्जीकॉम के अंदर बाई की है और आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे एक्जीकॉम फिलहाल जो क्लोजिंग मिला है वो 426 का मिला है। 400 के लेवल से बाउंस किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से अब एक्जीकॉम अगर निकलेगा तो हम लोगों को 550 से लेके 575 तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इस एक वीक के ही अंदर एक्जीकॉम के अंदर आप देख सकते हो 7% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों इकोरिको। इकोरिको के अंदर भी कोई चेंजेस हुआ नहीं है। लास्ट वीक भी हमारे पास 20 क्वांटिटीज थी, इस वीक भी हमारे पास 20 क्वांटिटीज है। बहुत ही छोटे रेंज में 50 पॉइंट के रेंज में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं अगर इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे, ब्रेकआउट होगा तो हम लोग पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट बुक करने के बारे में प्लान करेंगे। अगला स्टॉक दोस्तों जो हमारे लिस्ट में है वो है डीसीएक्स इंडिया।
डीसीएक्स इंडिया वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है इस पोर्टफोलियो का। आपको याद होगा 120 क्वांटिटी थी इसके अंदर, काफी अच्छा अपमूव मिला हम लोगों को। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था 370 के आसपास। अभी फिलहाल 357 पे चल रहा है और शांति से हम स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। एक अच्छा अपमूव देने के बाद ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन में है, और जब ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा तो उम्मीद कर रहे हैं फिर से एक अच्छा मूव देगा। और हम लोगों का जो टारगेट है हमारे ईयरली प्रॉफिट का 40%, 60,000 का जो हमारा टारगेट है, जिसमें से हमने ऑलरेडी 21,500 22,000 रुपए बुक कर लिए हैं, ये डीसीएक्स, क्योंकि इसमें हमारी क्वांटिटी अच्छी है, हमारा कैपिटल अच्छा डिप्लॉयड है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करने वाला है। और जो लास्ट स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है सीजी पावर। अगेन पावर सेक्टर का स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे हमने इसे बाई किया था जो कि 670 है, और इस वीक फिर से ये स्टॉक 670 के लेवल पे आया था। मैं आपको इसका चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, आपके लिए एक होमवर्क है, आप जाके सीजी पावर का चार्ट देखिएगा। बहुत ही सुंदर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कगार पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के उसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही जल्द सीजी पावर के अंदर हम लोगों को 900 का लेवल देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीजी पावर में भी हमारा एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लगभग लगभग 26,000 26,500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सीजी पावर में किया गया है। तो ये भी अगर अपमूव देता है तो हमारे प्रॉफिट टारगेट को अचीव करने में हमारी बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाला है ये स्टॉक। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पोर्टफोलियो के अंदर लास्ट वीक में लगभग 1,24,000 इन्वेस्टेड था, जो कि इस वीक में बढ़कर 1,54,000 हो चला है। हमारा जो 1.5 लाख का कैपिटल था वो पूरा हम लोगों ने इस वीक में एग्जॉस्ट कर दिया है। और आपको याद होगा हमने लास्ट वीक में बोला था कि हमारे पास 25,000 कैश पड़ा हुआ है जो हम लोग करेक्शन के अंदर बाई करेंगे, और जैसा इस वीक में करेक्शन हुआ हमने इस वीक के अंदर पोजीशन बिल्टअप की, 30,000 फ्रेश कैपिटल हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। एग्जिस्टिंग स्टॉक की बात करें तो स्पेल्स के अंदर और एनएलसी इंडिया के अंदर हमने पोजीशन को बढ़ाया है। वहीं एग्जीकॉम के अंदर हम लोगों ने एक नई एंट्री बनाई है, और एट ए टाइम हम लोगों ने एक बड़ा अमाउंट एग्जीकॉम के अंदर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों इस वीक में आपकी साइकोलॉजी को सिखाने के लिए भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मार्केट वीक के स्टार्टिंग में करेक्शन होके खुला था, बिग गैप डाउन के साथ खुला था, और जब आपका इतना बड़ा कैपिटल करीबन 1 लाख सवा लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं और आपका प्रॉफिट ग्रीन कलर से रेड कलर में चला जाता है आपका पोर्टफोलियो, तो अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे डर लगने लगता है। लेकिन क्योंकि हम इन भाई साहब के साथ टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं, इनको कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, एवरी वीक इनके पोर्टफोलियो को आपके साथ एनालाइज करते हैं, उनको डिटेल में समझाते हैं, इन्होंने इस वीक एक बार भी हमारे पास आके ये नहीं बोला कि सर मार्केट गिर रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉफिट बुक करके या छोटा लॉस बुक करके कैपिटल खाली कर लें क्या। ऐसा इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। उनके पास जो कैपिटल था इनके हाथ में 30,000 का अमाउंट, वो इन्होंने इस बार इस करेक्शन के अंदर मार्केट में डिप्लॉय किया। और एक्सिकॉम का एग्जांपल आपके सामने है, एक हफ्ता के अंदर आपको 6% 7% का प्रॉफिट दिखा रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट वीक जब हम लोग एपिसोड 11 शूट करेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट आपको 25% के ऊपर दिखाई देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पोर्टफोलियो के अंदर हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, आपके भी अगर पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक्स हैं तो उनके अंदर डिसीजन लेने में आपको काफी ज्यादा सहायता मिल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि इनमें से आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड पे है। और अगर आप कोई नए स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि हमारा मत उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके क्या है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।